आज की वीडियो में मिलेगा मेस्सी का हुआ स्टेचू अनवेल, जिसकी शक्ल मिल रही थी शुएब मलिक से। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस पर जानलेवा हमले भी हुए। इसके अलावा और भी बहुत कुछ हुआ है, तो चलो। भाई जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि मेस्सी का टूर हो रहा था इंडिया के अंदर। वहां पर वो जिस ग्राउंड के अंदर कोलकाता में घुसे थे, और जिस ग्राउंड में घुसे वहां पर लोग जो हैं वो बहुत नाराज हो गए। उन्होंने कुर्सियां उठाकर मारना शुरू। लोगों ने 10,000 के टिकट लिए अंदर घुसने के लिए, और बदले में मिले उनको पुलिस के जूते और डंडे। बेसिकली लोग मेस्सी को देखने के लिए गए थे, और मेस्सी को नहीं देखा, अपने उन पॉलिटिशियंस को देख लिया जिनके वैसे ही बिल बोर्ड्स हर जगह सड़कों के ऊपर लगे हुए होते हैं। पॉलिटिशियंस बेसिकली फुटबॉल के सबसे बड़े फैंस अगर कहीं पाए गए हैं तो वो पॉलिटिशियंस पाए गए हैं। कोई मौका छोड़ना नहीं है किसी तरह। लोग जब वो तालियां बजा रहे हैं तो खुद आगे हो जाओ कि फीलिंग ले लें कि तालियां जब आपके लिए बजती हैं तो कैसी फीलिंग है। खैर भाई, लोगों को सिर्फ मार नहीं पड़ी है, पुलिस वालों को भी मार पड़ी है। सिंघम मूवी देख के ये लोग आ जाते हैं ना, सामने आने की कोशिश कर रहे थे, उधर से सामने कुर्सियां खाई हैं मुंह के ऊपर। फिर देशभक्ति वाली मूवीज भी देख रही होती, जिसका बॉर्डर के ऊपर जाके हम अपनी जान दे देंगे। बॉर्डर पर दुश्मन की गोलियों से नहीं हम डरते, बस कुर्सियों से डर जाते हैं। भाई इस पे ही मूवी बना दो कि कैसे किसी जवान ने मेस्सी को कुर्सियों से बचाया। और उस मूवी में जितने भी लोग जो कुर्सियां मार रहे हैं ना, ये सब पाकिस्तानी आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान से गए। इंडिया वाले तो बहुत सिविल हैं, उधर तो ऐसी कोई भी बुराई नहीं होती। मुझे सिर्फ इस चीज का दुख है कि इंडिया वाले कहते रहते हैं भाई कि हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी, दुनिया के सबसे अमीर तरीन मुल्क हैं। 10,000 के टिकट के पीछे इतना तुम लोगों ने रोला डाल दिया है। पूरी की पूरी दुनिया, और पढ़े लिखे इंडियन, क्योंकि 10,000 अपेरेंटली वहां के पढ़े लिखा ही सिर्फ अफोर्ड कर सकता है। हमने 10,000 का टिकट ले लिया, हमने 10,000 का टिकट ले लिया, हमें मेसी नहीं मिला। 10,000 के पीछे इतना है? तुम लोग तो दुनिया के सबसे अमीर नहीं हो। इनका मीडिया तो ये बता रहा होता है कि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, पैसों की कमी तो सिर्फ पाकिस्तान में है। हमारे पास आटा नहीं है भाई। 10,000 के पीछे पूरा स्टेडियम तोड़ दिया। वो अगला जो है वो पूरा मैट उठा के उखाड़ के लेके चला गया ग्राउंड के अंदर से कि ये मेरे 10,000 पूरे हो गए। तालियां इस बंदे के लिए होनी चाहिए जो ये कह रहा है कि मैं अपनी शादी का फंक्शन छोड़ के आया हूँ मेसी को देखने के लिए। अगर इसकी बीवी में जरा भी गैरत है ना, तो इससे शादी कैंसिल करा दूं भाई। कोई धुन्नी पे स्केटिंग कर रहा है, पॉलिटिशियन साथ साथ चिपक रहे हैं, गार्ड्स उनको साइड पे कर रहे हैं, वो साथ चिमटे में। सुना है कि पता नहीं वो कोई ऑडियंस के पास जाने भी लगा था मेसी, तो एक पॉलिटिशियन ने पकड़ के अपनी फैमिली की तरफ कर दिया कि इनके साथ तस्वीर छिका ले, ये भी ऑडियंस ही है। इस मासूम को कुर्सी में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड शकुंतला देवी नजर आ रही है। खैर भाई, ये सब कुछ पाकिस्तानियों ने किए। पाकिस्तानी घुसे इस ग्राउंड के अंदर, कोलकाता के ग्राउंड के अंदर, उन्होंने आके सब गंद किए। इंडिया में कुछ भी नहीं होता ऐसा। अरे भाई, इंडिया में फुटबॉलर सेफ नहीं है क्या? ये कैसे हो सकता है यार? सिर्फ पाकिस्तान में जो है ये क्रिकेटर सेफ नहीं होते। मैं तो कहता हूँ इनको भी कोई ईमेल, पाकिस्तानी जो देख रहे हैं, ईमेल कर लो जिसके अंदर मेसी को ये खतरा हो कि भाई मेसी तुम्हें बहुत खतरा है, और ईमेल एड्रेस भी इस तरह बनाना jayshriram@pakistan.pk। खैर भाई, स्टैचू को भी अनवेल किया गया है। मेसी का एक 70 फुट का स्टैचू बनाया गया है। उनका एक फुटबॉलर है जो पिछले पता नहीं कितने सालों से लगा हुआ है कि खुदा के लिए हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ, प्लीज क्रिकेट को छोड़ दो और फुटबॉल देखने के लिए भी आ जाए करो इंडिया के अंदर। उसका आज तक कोई एक छोटा सा पुतला नहीं बनाया, इसका 70 फुट का स्टैचू बना दिया। तो पहले तो स्टैचू के ऊपर बात कर लें भाई। स्टैचू की शक्ल समझ नहीं आ रही कि मेसी बनाई है, कोई कह रहा है कि जो रूट बना दिए, कोई कह रहा है ऋतिक रोशन बना दिए। मुझे तो शुएब मलिक लग रहा है भाई। ये इनकी पुरानी आदतें हैं। इन्होंने पहले भी एक सचिन का स्टैचू बनाया था, वो स्मिथ का बन गया था। अभी मेसी का बनाया, जो रूट वहां पे खुश हो रहा है। मुझे तो सिर्फ देखो, शक्ल से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, शक्ल जो है उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। प्रॉब्लम मुझे सिर्फ इस चीज से कि ये इसकी प्रोपोर्शन क्यों इतनी आउट है, टांगे क्यों इतनी छोटी बनाई है। भाई अगर आपने एक फुटबॉलर का स्टैचू बनाना है ना, तो जो सबसे बड़ी चीज आप बना सकते हैं वो उसकी टांगे ही बना सकते हैं, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यूज वो हो रही होती है। आपने टांगे सबसे छोटी बनाई है, हाथ ज्यादा लंबे बनाए हुए। अब इस स्टैचू को बेचकर जो पैसे मिलेंगे ना, वो उन बच्चों में वापस बांटो जिन बेचारे, जो अमीर कौम है इंडिया की, जो इतने अमीर लोग हैं उनमें वापस कर दो। 10-10 हजार उनके निकल गए। खैर, कह रहे हैं, कोई बयान भी आ गया है कि पुलिस ने भी पकड़ लिया है, जो ऑर्गेनाइजर था उस मासूम को अरेस्ट कर लिया गया है, और पैसे भी कह रहे हैं कि हम सबके पैसे सब सूद समेत वापस करेंगे। अजीब आवाम है वैसे यार। 10,000 क्या दे दी, वो पोस्टर फाड़ के खाना शुरू हो गए। उसने कहा कि कम से कम अपना पेट भर लूं, 10,000 में मेरा मील आ जाना। खैर, मुझे तो इसी मासूम पे तरस आ रहा है जो इंडियन फुटबॉलर है, पता नहीं कितने अरसे से रो रहा था कि कुछ कर लो, जरा कर लो। तो 10,000 रुपए के टिकट खर्च करके आए हैं यहाँ पर, और फुटबॉल भी नहीं हो रहा था, सिर्फ मेसी को देखना ही था। ये इसी की बदुआ लगी है जिस वजह से इन सबके 10,000 डूबे। पता नहीं कोई इस किस्म के भी कोई इनका मीट एंड ग्रीट भी हो रहा है जिसके अंदर 10 लाख रुपया मांग रहे हैं, साथ खड़े होकर 5 बंदों के साथ खड़े होकर मेसी के साथ आप ग्रुप फोटो एक बना लिया। यार ये चैट जीपीटी वगैरह इन सब के ऊपर अब तो वो प्रॉम्प्ट्स आ गए हैं जिसके साथ आप किसी भी साथ खड़े होके
पिक्चर बना लेते हैं। अब क्या जरूरत है आपको इस किस्म की ओछी हरकतें करनी। खैर भाई उसके बाद मेरे ख्याल में हैदराबाद में भी गए हैं, वहां पर कह रहे हैं कि बहुत जबरदस्त का प्रदर्शन हुआ है शो का, कोलकाता में जो है वो नहीं हुआ। बेसिकली उसको हटा दिया था, मेसी जो बीच में इन्होंने हरकतें कर दी थी, कुर्सियों से टूटना शुरू हो गई, तो उसको लेके ही भाग गया था। 5-10 मिनट में वो भाग भी गया था कि निकलो भाई, इधर तो सेफ्टी की इशू पड़ गई। हैदराबाद के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बहुत खुश हो रहे हैं कि वहां पर बहुत जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस दे दी। वहां पर ये बंदे हैं, इनको एक फुटबॉलर जिसने पास देना था वो पास ही नहीं दे सका, और एक दफा नहीं दे, 2-3 दफा इसको चांसेस मिले, हर दफा इसने गूं ही खाया। बाद में कोई मुझे बता रहा था कि भाई ये फुटबॉलर नहीं है, ये उधर का पॉलिटिशियन है। मतलब उधर के पॉलिटिशियन जो है निक्कर पहन के पहुंच गए ग्राउंड के बीच में, वो थोड़ी शर्म कर लो यार। वहां पर पूरे हैदराबाद में कोई एक फुटबॉलर नहीं है जो पास दे दे। बंदा 35 मिनट के अंदर ये स्किल सीख लेता है फुटबॉल के अंदर कि पास किस तरह करना। खैर भाई अमीर मुल्क के अमीर बासियों ने 10,000 रुपया खर्च किया हुआ है, उनको पैसे तो वापस मिलने चाहिए। ये असल में वो जो फ्री में इंटरनेट मिल गया ना, उसकी वजह से सारा के सारे भुक्कड़ जो है वो घुस गए इंटरनेट के ऊपर आके, और वही सब जो है ट्रोल भी कर रहे होते हैं कि पाकिस्तानी जो है वो भूखे हैं, सीटें तोड़ रहे हैं, बोतलें मार रहे हैं मेसी को कि रुको, हमने 10,000 रुपया दिए, नाचो हमारे लिए यहाँ पर। खैर भी पॉलिटिशियंस के लिए भी तालियां होनी चाहिए जिन्होंने घेरा हुआ था, इतना ज्यादा घेरा हुआ था मेसी को ग्राउंड के बीच में कि जो स्क्रीन के ऊपर दिखाया जा रहा था ना उधर ऑडियंस को ग्राउंड के अंदर, वो भी पॉलिटिशियंस की मुंह आ रहे थे, मेसी उसके अंदर भी नजर नहीं आता। वैसे मुझे अगर किसी के लिए बुरा लग रहा तो सुआरेज और दूसरा जो है ये मासूम भी फुटबॉलर्स ही, ये भी उधर पहुंचे हुए थे, इनको कोई पूछ ही नहीं रहा। स्टैचू भी जो है वो मेसी की बनाए हुए, साइड पे छोटे छोटे दो इनकी भी पुतले खड़े कर लेते। खैर भी इसका जो स्टैचू को अनवेल किए वो भी रिमोट के थ्रू किया गया है, अलग किसी कमरे के अंदर इसको खड़ा किया हुआ था, वहां पर उसको कहा कि तू बटन दबा और वीडियो के ऊपर जो है वो स्टैचू अनवेल हुआ। मैं कसम खाने को तैयार हूं अगर वीडियो पे ही तुम लोगों ने इसको ये स्टैचू दिखाना था तो एआई से जनरेट कर लेते यार, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी। इतनी सेफ्टी के मसले यार कि रोड पे जाके वो अपना स्टैचू भी बेचारा अनवेल नहीं कर सकता। खैर भाई आवाम इसी तरह फुद्दू बनती रहेगी, मीडिया शीडिया बनाता रहेगा, एंड में आप देख लेना कि इनके सारे जो सेलिब्रिटीज है ना बॉलीवुड के जो है वो 1-on-1 तस्वीरें भी खिंचवा रहे होंगे, पॉलिटिशियंस भी, और इस किस्म के जो क्रिकेटर्स हैं उनके साथ इसकी कैंपेन्स भी आ रही होंगी और तस्वीरें भी आ रही होंगी। आवाम को इस तरह फुद्दू ही बनाया जाएगा कि पिंजरे के पीछे से देख लो जो भी देखना है, और उसके अंदर भी पॉलिटिशियन जो है वो साथ साथ बगलों में बगलें डाल के चिमट के चल रहे हो। ठीक है बिल्कुल सही है, आवाम के साथ बुरा तो किया है यार इन्होंने, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। 10,000 रुपया अगलों ने जो है अपनी पूरी साल की कमाई लगा दी अंदर घुसे हैं, लेकिन फिर भी आवाम को भी इस तरह नहीं करना चाहिए कि कुर्सियां तोड़ रहे हैं भाई, वो पोस्टर तो चबा रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं, इस तरह भी हरकत नहीं करनी चाहिए यार पूरी दुनिया के सामने। मेसी वैसे ही ग्लोबल एक स्टार है, इंडिया में तो इस तरह होता रहता है, क्रिकेट में तो बात आई बाई शाई हो रही थी, सिर्फ और सिर्फ आईसीसी जो है वो बीसीसीआई का नैरेटिव चल रहा होता है। जेशा अब्बू को कह दें, जो सेल्फ मेड अब्बू का बेटा है, उसे कह दे कि भाई इसको रोक लो, इधर भी स्क्रिप्ट कोई लिख दे। जब से इन्होंने पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाया ना स्पोर्ट्स के अंदर, ये ग्लोबल लेवल के ऊपर जलील होना शुरू हो गया। खैर भाई इतना फटीचर किस्म का स्टैचू बनाओगे मेसी का तो उसने तो नाराज होकर निकल ही जाना ना, उसे जल्दी चले। खैर बहुत खुश है, हैदराबाद में बड़ी अच्छी प्रदर्शन हो गया है, उसने वहां पे आके बहुत हंसा है, मेसी बहुत हंसा है। ऑफ कोर्स वो हंस ही रहा है, उसको जब पता चलेगा पीछे क्या कुछ हो रहा है, उसको तो अपनी पड़ेगी होगी कि मेरे जो है ग्लोबल डील्स जो है मर आ गया तो मुझ पे सारी बात आ जाएगी। इससे पहले भी हुआ था, आरसीबी का कोई इवेंट हुआ था तो उसके अंदर भी यही हुआ था, कैजुअलिटीज हो गई थी भाई, इतना गंदा ऑर्गेनाइज किया हुआ। खैर भाई मुझे तो और भी कुछ शक लग रहा है, जरूर कोई दाल में काला है कोलकाता में, इसीलिए जो है लोगों के करीब इसको जाने नहीं दिया, और लोगों के बीच में भी इसीलिए इसको रखा हुआ था क्योंकि असली मेसी था ही नहीं। जरूर उसका डुप्लीकेट लेके गए, मुझे तो शक हो रहा है यासिर शाह बड़े अरसे से गायब हुआ है, पाकिस्तानी क्रिकेटर था, उसको लेके गए वहां पर और कोई पकड़ ना ले इसीलिए उसको दूर दूर रखा हुआ था। लोगों ने वही भांप लिया और इसीलिए उन्होंने कुर्सियां मारनी शुरू कर दी ग्राउंड। खैर भाई बड़ी दुख की बात है कि इतना सब कुछ हो गया, ग्लोबल लेवल के ऊपर जो है वो इतनी थू हो रही है, लेकिन सब कुछ ठीक है। इनक्रेडिबल इंडिया है और वहां पर सारे सेफ हैं और हम बहुत सिविल हैं। इनकी आवाम दुनिया की सबसे सिविल आवाम है और पूरी दुनिया में अब ये बात जो है वो कंफर्म हो चुकी है कि इनकी आवाम बिल्कुल ठीक है। हमेशा कोई पाकिस्तानी आतंकवादी आता है, इस पे कोई मिशन मेसी के नाम से फिल्म बनाओ और उसके अंदर मैं आपको स्क्रिप्ट लेके बताऊंगा कि किस तरह पाकिस्तानियों ने घुस के ये सारा मेसी वाला प्रोग्राम जो है ना आपका खराब कर दिया था। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एक वीडियो पसंद आई तो लाइक के बटन को छू लें। अपना ख्याल रखिएगा।